तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की फॉर सेकंड ईयर फीमेल स्टूडेंट्स। दिस इज बाय फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक स्पेशल प्रोग्राम कंडक्ट करती है हर साल जिसका नाम है फ्लिपकार्ट रनवे, एंड इसमें पार्टिसिपेट करके यू कैन गेट अ चांस टू डू एन इंटर्नशिप एट अ कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट, प्लस यू गेट अ चांस टू गेट उसके बाद पीपीआई एंड फिर पीपीयू एंड फुल टाइम रोल एट फ्लिपकार्ट। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें एंट्री प्रोसेस इज अ लिटिल इजियर एज कंपेयर टू अगर तुम फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर में जाके फ्लिपकार्ट के इंटरव्यूज देते हो। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम चले जाते हो तो देयर आर हायर चांसेस कि तुम्हें पीपीआई एंड पीपीओ मिलकर एंड यू कैन फाइनली कन्वर्ट, तुम्हारा प्लेसमेंट इंटर्नशिप पहले से ही सॉर्टेड हो जाएगा। इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में, एंड टू एंड डिटेल्स, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी, कैसे तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैसा इंटरव्यू प्रोसेस होता है, अगर ऑनलाइन राउंड्स होते हैं तो ऑनलाइन राउंड्स कैसे होते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। अलॉन्ग विद दैट इसमें क्या कुछ बेनिफिट्स तुम्हें मिल रहे होंगे वंस यू आर डन विद इट, कितने लोग सिलेक्ट होते हैं एंड व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर चैनल पे नए हो तो ऐसा बहुत सारा कंटेंट तुम्हारे पास ऑलरेडी आता रहता है। यू कैन चेक आउट अदर वीडियोस आल्सो, जहां पे हमने बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की है, डिफरेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स की बात की है। तो काफी यूजफुल कंटेंट है। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स, जल्दी से 1500 लाइक्स करवा दो सो दैट वी कैन कम अप विद मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले यार इसमें बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ये देख सकते हो कि तुम 4-5 चीजें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली: एलिजिबिलिटी, प्रोसेस, राउंड्स, इंटरव्यू प्रेप, प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड टिप्स फॉर पार्टिसिपेंट्स। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेकंड ईयर फीमेल स्टूडेंट्स, या फिर तुम अगर डुअल डिग्री कर रहे हो, मान लो 5 इयर्स का कोर्स कर रहे हो जिसमें बीटेक प्लस एमटेक कर रहे हो, तो थर्ड ईयर फीमेल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स उसमें एलिजिबल है। तो ये क्लियर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी यार अगर तुम कंप्यूटर साइंस या फिर ईसी से नहीं हो एंड किसी और ब्रांच से हो एंड तुम आईटी में आना चाहते हो, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ योर ब्रांच। एनी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट, तुम्हारी कोई भी ब्रांच हो सकती है। बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस हो रहा होगा सबसे पहले एक एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका नीचे लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे जाके तुम रजिस्टर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद एक ऑनलाइन टेस्ट हो रहा होगा, उस ऑनलाइन टेस्ट के बाद तुम्हें इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। बट शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस काफी ज्यादा मतलब कंपटीशन वाला होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, इनकी सीट्स बहुत कम है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी वर्दी प्रोग्राम एंड मेजॉरिटी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज डीएसए, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मैं इतनी बार बोल चुका हूं सब वीडियोस में कि डीएसए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीएसए ही है मेजर प्रोजेक्ट, क्योंकि सेकंड ईयर तक बहुत सारे लोग ओएस, ऊप्स, डीबीएमएस या फिर एसएक्स, सीएस फंडामेंटल्स नहीं करते। डीएसए सबने कर रखा होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जज किया जाता है। फर्स्ट राउंड इज ऑनलाइन क्विज जिसका स्ट्रक्चर है अराउंड 20 एमसीक्यूज तुम्हें मिल रहे होंगे इन 30 मिनट्स। यू नीड टू सॉल्व रफली 1.5 मिनट मिल रहा होगा पर क्वेश्चन। इसमें क्या कुछ टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, इसमें सीएस फंडामेंटल्स, ओएस, ऊप्स, डीबीएमएस एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। बट आई वुड से स्टिल इनमें से मेजॉरिटी पार्ट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का ही होगा, जिसमें तुम्हें आउटपुट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें तुम्हें उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जज होती है। तो तुम्हारे फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए यार। ट्रीज में किस टाइप के ट्रेवर्सल्स होते हैं, फिर लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज में पुश पॉप क्या होता है, फंडामेंटली ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। कुछ भी एक आउटपुट जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुम्हें कोड स्निपेट दिया हो, उसके बाद तुम्हें आउटपुट बताना है, या फिर एक कोड स्निपेट में तुम्हें एरर फाइंड आउट करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर तुमने कुछ भी नहीं कर रखा है तो सबसे ज्यादा फोकस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर किसी को करना है तो वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करो। उसके बाद ओएस, ऊप्स, डीबीएमएस हाँ जी पूछे जाते हैं। ऊप्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओएस में भी तुम चेकआउट कर सकते हो, इसके लिए आई विल शेयर सम रिसोर्सेज, बट स्टिल। उसके बाद बात करते हैं नो नेगेटिव मार्किंग हो रही होगी। तुम्हें सबसे पहले करना है, मतलब 2 चीजों में मेजर किया जाता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर तुम बहुत सही कर रहे हो दैट इज फाइन, बट तुम्हारी स्पीड भी उतनी होनी चाहिए। तो मेक श्योर करो कि स्पीड एंड एक्यूरेसी पे तुम्हें जज किया जाएगा। सम क्वेश्चंस आर स्पेसिफिक टू फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का ना एक स्पेसिफिक मतलब हर इनका कॉन्टेस्ट एक फ्लिपकार्ट ग्रिड आएगा इन द कमिंग मंथ्स, मतलब अराउंड जून और जुलाई फ्लिपकार्ट ग्रिड आएगा। उसके बारे में भी आई विल टेल यू। तो अगर चैनल पे नए हो तो फॉलो करके रख लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता रहे। फ्लिपकार्ट ग्रिड में भी तुम सब लोग एलिजिबल होगे, राइट। उसमें भी एक स्पेसिफिक राउंड होता है जिसमें फ्लिपकार्ट के रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई विल शेयर अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके ना तुम जस्ट रीड आउट कर सकते हो थोड़ा फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट कब फॉर्म हुआ था, फ्लिपकार्ट का फाउंडर कौन था, फ्लिपकार्ट के ऑफिस कौन सा है, फ्लिपकार्ट का इंस्टाग्राम हैंडल कौन सा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर फ्लिपकार्ट कौन सी सेल लगाता है, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, इस टाइप के जनरिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मे बी 1 और 2 नहीं पूछे जाते बहुत ज्यादा, बट स्टिल तुम इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। वो पेज को गो थ्रू कर रहे हैं ना, इट वुड बी मोर देन इनफ, राइट। इसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं, आई विल शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वो लिंक पे जाकर तुम देख सकते हो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिवीजन के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, लास्ट मिनट नोट्स ऑफ गीक्स फॉर ओएस, ऊप्स, डीबीएमएस एंड सीएन पढ़ लो। मोर देन इनफ है फॉर एमसीक्यू राउंड। बहुत अच्छे से अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर है उनके तो दे आर नो ब्रेनर। एमसीक्यूज ऑन
इंटरव्यू बिट एंड फोकस ऑन डीएसए फंडामेंटल। डीएसए फंडामेंटल्स तो करना ही करने हैं। उसके बाद एमसीक्यूज ऑन इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट पे एक स्पेसिफिक सेक्शन है जहां पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे तुम्हें डीएसए के, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंटरव्यू बिट वालों का ज्यादा है, बट इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम आता है, बट बेस्ड अपॉन कॉम्पिटिशन ये लेवल को बढ़ा भी सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इंटरव्यू राउंड्स। 2 इंटरव्यू राउंड्स हो रहे होंगे आफ्टर यू क्लियर दिस ऑनलाइन क्विज राउंड। देयर विल बी 2 इंटरव्यू राउंड्स मोस्टली बेस्ड अपॉन डीएसए। इजी टू मीडियम लेवल लीड कोड बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तुमसे, बट स्टिल अगर तुम रेलेवेंट कोड लिख पाओगे, मीडियम लेवल लीड कोड क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम सिलेक्ट हो पाओ। रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन, अब प्रिपरेशन करनी है तो डीएसए आता है नहीं आता है, अभी इंटरव्यूज में टाइम है, राइट। पहले ऑनलाइन क्विज होगा, फिर शॉर्टलिस्टिंग होगी एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग फॉर इंटरव्यूज। तो डीएसए कहां से प्रिपेयर करना है? डीएसए के लिए अर्श डीएसए शीट है, एक 180 क्वेश्चंस की शीट है जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुत सारे लोगों ने शीट करी है, लास्ट ईयर भी, इस साल भी 5000 से ज्यादा लोगों ने, अभी जनवरी में एक चैलेंज हुआ था उसमें पार्ट लिया। यू वुड हैव सीन इट ऑन लिंक्डइन, यू वुड हैव सीन इट एवरीवेयर। तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रो एलिवेट वेबसाइट पे, मतलब हमने होस्ट कर दिया उसको सो दैट यू कैन गेट इट इजीली। वहां पे जाके तुम्हें लीड कोड के लिंक्स मिल जाएंगे, लीड कोड पे ही सॉल्व करना है, बट एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो गया। तुम मार्क कर सकते हो कि तुमने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, उसके बारे में भी स्क्रीन पे तुम देख सकते हो कि चीजें आ रही हैं, राइट। उसके बाद ओएस ऊप्स डीबीएमएस के लिए मैंने बता दिया, गेट्स मेजर की वीडियोस देख सकते हो, काफी अच्छा रेलेवेंट कंटेंट है, एंड जल्दी खत्म कर देना एंड साथ में नोट्स बना लेना, क्योंकि बार बार वो पढ़ना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो नोट्स जब तक तुम्हारे होंगे सीएस फंडामेंटल्स के, तब तक बहुत अच्छी चीज है, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मतलब ये सब हो गया। उसके बाद कुछ बच्चों को डायरेक्टली इंटर्नशिप मिल जाएगी आफ्टर सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर के बाद तुम फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में इंटर्न कर रहे होगे, उसके बाद तुम्हें पीपीआई मिल जाएगा, प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। थर्ड ईयर के बाद भी तुम फ्लिपकार्ट में इंटर्नशिप करोगे, उसके बाद तुम्हें पीपीओ मिल जाएगा। तो ये इंटायरली तुम फ्लिपकार्ट के साथ एसोसिएटेड हो जाओगे फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। दिस इज वन, राइट। सेकेंड, इसके बाद क्या आता है, कुछ बच्चों को डायरेक्टली यहां से इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, बट एक और इंटरव्यू का चांस मिलेगा, जिसके बाद तुम थर्ड ईयर के बाद फ्लिपकार्ट में इंटर्नशिप कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस तुम्हारे पास खुले हैं। उसके बाद एक थर्ड आता है कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता या परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करती है फ्लिपकार्ट इन सम कैपेसिटी। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब बहुत लोगों ने नहीं करती, बट स्टिल स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल वुड नो। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना एंड वीडियो में लिख के जाना कि आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल द एंड। दिस मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच, यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब जाके अप्लाई भी कर दो। वरी की तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है या तुम्हें नहीं कुछ आता है, स्टिल तुम्हें अप्लाई जरूर करना है इसमें, एंड गो हेड एंड डू इट राइट अवे। दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज एंड स्टे ट्यून्ड।